मैं उसके संबंध में बोलकर मैं कि आप जब प्रभु मेज को आप लेते हैं, आपके अंदर ये बात होना चाहिए कि कौन ले सकता है, क्यों लेना है, और इसको क्यों लेना, कौन ले सकता है, क्यों लेना है, और कैसे लेना है, और कैसे नहीं लेना है। ये बात को मैं आपके सामने थोड़ा समय रखना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रभु की मेज की ओर जाएंगे। तो उसके लिए मैं सीधा, हमने आज प्रभु के वचन से सुना और जो संदेश हमें जरूरत था परमेश्वर ने हमें दे दिया है, और मैं फिर से संदेश की ओर नहीं जाऊंगा। आपके बीच में तो मैं हर बार आते रहता हूं, मुझे मालूम है आप मेरा सुन सुन के पक गए, नहीं बोलूंगा गल गए हैं तो मैं अब फिर सुना के आपको गलाना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहूँ। और एक हमारे बीच में जो हीरो हैं उनको तो मैं भूल ही गया था, जो इस बार हमारे आराधना करने वाले जवानों के साथ जुड़कर जिनने तलखा मचाया, वो आप लोगों के साथ हमारे भाई अरुण भाई और उनकी पत्नी और छोटा सा बाबा, मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, और जवानी के दिनों में परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, खुदा बहुत आशीष दे अपने नाम की महिमा के लिए। परिवार सहित मैं जानता हूँ उनकी ज़िंदगी से, वहाँ की सेवकाई से जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, उसके बावजूद भी जो हृदय परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए मैं प्रभु के दास का, उनके परिवार का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू फॉर कमिंग एंड बी ए पार्ट ऑफ इस कन्वेंशन के भाग होने के लिए प्रभु आपको आशीष दे। एंड जवान बच्चों, आप लोगों ने भी बहुत, आप उनके साथ, वो आपके साथ मिलकर आपने, हमारे चालू भाषा में बोलते हैं, आपने तहलका मचा दिया। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। एंड मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जो टैलेंट आपको परमेश्वर ने दिया है। और हमारे ये मीडिया जो है, हमारे बहुत पासवान लोग बहुत आप लोगों की तारीफ कर रहे थे, आपके मीडिया भाई लोगों के लिए। गुड, एक लिमिटेड सोर्स में जो आपने जो पधारा है वो बहुत सराहनीय है। प्रभु आशीष दे, और कमिंग डेज, आने वाले दिनों में आप लोगों को परमेश्वर एक प्रोफेशनल और फिनिशिंग में एंड द बेस्ट उसमें आपको बढ़ाए, और प्रभु आशीष दे। यदि लगन है तो परमेश्वर आपको सिखाएगा। प्रभु आशीष दे। जी हाँ, आज की प्रभु भोज के मेज में जाने से पहले ही हम कुछ बातों को मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ, तो मेरे साथ पढ़ लें। पहला हम करेंगे पहला कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय का 25 से हम पढ़ेंगे। 25-26 पद को पढ़ें। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहां से पढ़ रहे हो आप? मैं पढ़ रहा हूं 25 से पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। हाँ, पढ़े हो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे 23 से पढ़ रहे हैं क्या? 23 से पढ़ रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूं 25 से पढ़ो। 25 से ही पढ़ रहे हैं। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया
और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब वह न आए प्रचार करते हो। या और फिर 26 भी और एक बार पढ़ो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। ओके। जब इस कटोरे से खाते और पीते हो, क्या करते हो? क्या करते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या करते हैं? याद करते हैं और प्रचार करते हो। किसको याद करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जो आपके लिए, मेरे लिए जो क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, उस चीज को आप क्या करते हैं? याद करते हैं और प्रचार करते हैं। जब आप इस मेज के सामने आते हैं, एक यीशु मसीह ने जो आपके लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आकर मानव के लिए मानव बनकर आपके लिए, मेरे लिए, आपके श्राप और मेरे पाप अपराध को अपने ऊपर लेकर यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ। निष्पाप था, 6 अदालत में पहुंचाने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई दोष ना लगा सका। पिलातोस ने अपने हाथ को धो दिया। निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र परमेश्वर का मेमना आपके लिए, मेरे लिए, आपके और मेरे अपराध को, आपके जगह को लिया, मेरे जगह को लेकर वो क्रूस पर क्या हुआ? बलिदान। और उसने कहा सब कुछ क्या हुआ? पूरा हुआ। जब आप इस मेज को लेने के लिए आ रहे हैं, आपको उस बात को क्या करना है? स्मरण करना है, उसको याद करना है। इसलिए जब आप उसको याद करोगे, ये यीशु ने जो आपके लिए किया, उसके लिए जब याद करते हैं, आपको और मुझे कुछ बातें समझना है इसमें भागी होने के लिए। जैसे हम नयनेम की कलीसिया का एक नींव जो है, क्या है नींव? इसको कौन भागी हो सकता? इसमें कौन भागी हो सकता है? सब कोई नहीं हो सकते हैं। उसका कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है। शर्त क्या है इसमें भागी होने के लिए? शर्त क्या है? पहला, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 38 पद से आप पढ़ोगे, वहां लिखा हुआ है, पहला वहां लिखा है कि मन फिराएं। ऐसे है क्या? क्या करें? मन फिराने वाले कौन इसमें भागी हो सकते हैं? वो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता होकर क्या किया है? क्या किया है? ग्रहण किया है। आप उस पर आ सकते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 38 पद से हम पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। बस यहां लिखा 3 चीजें यहां देखिए। एक, तुम में से क्या करना है? मन फिराना है। यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता होकर आपने जब ग्रहण किया है,
तब आप इसमें क्या हो सकते हैं। पहला कंडीशन है, शर्त है, मन फिराया। दूसरी बात यहां लिखा हुआ है, कैसे आपने पढ़ा, उसके बाद लिखा हुआ है मन फिराओ और क्षमा के लिए क्या लो, बपतिस्मा लो। आपको जस्ट समझने के लिए मैं बोल रहा हूं आगे, ठीक है। क्या लो, बपतिस्मा लो। बपतिस्मा का मतलब आपको मालूम है, बपतिस्मा जस्ट मसीह कलीसिया में शामिल होने के लिए कहते हैं। लेकिन यहां मैं आपको कहता हूं, बपतिस्मा लेने के बाद मतलब आपने अपने आप को पुराने स्वभावों से क्या कर दिया है, मर गए हैं, आप गाड़ दिया है। आप नए जीवन की सी चाल चलने के लिए आप तैयार हो गए हैं। बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति ही इसमें मन फिराए हुआ व्यक्ति, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति। फिर उसके बाद यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है, जो पवित्र आत्मा का दान पाया है या पाने की बाट जोता है। तीसरी बात, जो पवित्र आत्मा का दान पाया है, जो पाने के लिए क्या करता है, उसकी बाट जोता है। जैसे हमने सुना, पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ, तो आपके अंदर ये ख्वाहिश, ये इच्छा, ये लगन, ये समर्पण आपके जीवन में होना चाहिए कि मैं पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करूंगा। प्रेज गॉड। वो जब वो आप में, आपके साथ है, वो आपके सहायता करता है, वो अब आपके अंदर आएगा। पहला आप नियंत्रित करते थे, अब पवित्र आत्मा आपको नियंत्रित करेगा, वो आप में होगा, तब आप विजेता का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। प्रेज गॉड। इसलिए पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं तो पाने के लिए आप अपने आप को समर्पित हो जाइए। यही बैठते वक्त मिलेगा ऐसा नहीं है। आप तैयार हैं, आपके अंदर प्यास है, आपके अंदर भूख है, आप किसी भी वक्त परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको क्या कर सकता है, भरपूर कर सकता है। मैं एक बात बताऊं, मेरे साथ पवित्र आत्मा का अनुभव ये था, मैं 2-3 दिन 7 दिन की उपवास प्रार्थना में ट्रिवांड्रम में एक जगह में बैठा था, साउथ इंडिया में। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए, लेकिन नहीं मिला। तो जब पादरी साहब हाथ रखते थे तो मैंने उनके हाथ पकड़ के रखा, प्रभु और प्रार्थना करो कि मुझे मिल जाए। लेकिन बहुत दबा दबा के रखा, पादरी साहब खींचते गए, मैं छोड़ता ही नहीं था, तो फिर भी नहीं मिला। मेरा दोस्त जो मेरी मम्मी अन्य भाषा बोलती है और मुझे मारती भी है, ये आत्मा नहीं है बोलता था, मेरे को ये है पवित्र आत्मा नहीं है बोलता था। उसने मेरे सामने बैठे बैठे प्रभु ने उसको पवित्र आत्मा से क्या कर दिया, भर दिया। तो मेरे को वो देखने के बाद बड़ा क्या हुई, दुख लगा। मैं बोला मुझ में कौन सी गलती है प्रभु जी, क्या मैं आपका बेटा हूं कि नहीं हूं? मेरे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ऐसा बोलकर मैं प्रभु से प्रार्थना कर रो रहा था, रोया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो सब मीटिंग खत्म, उठ के चले गए। वो जहां बैठा था वहीं जाके बैठा, प्रभु तूने उसको यहां दिया है, मुझे भी यहीं दे दे। लेकिन मुझे वहां भी बहुत रो रो के प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। बड़ी निराश हुई मुझे, तो मैं आपको कह रहा हूं बड़ी निराश हुई। उसके बाद पास्टर आंटी आकर उन्होंने मेरे कान में बोला, बेटा फिक्र मत कर, प्रभु तुझे आत्मा से क्या करेगा, भरेगा। ये पास्टर के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में होती तो मैं तुझे दे देती, लेकिन नहीं है, वो खुदा देता है, तुझे देगा। मैं आंसू पहुंचकर कमरे में चला गया। उस दिन उपवास प्रार्थना खत्म हो गया था। 7 दिन तक तो आशा थी कि आज मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों, लेकिन मिला ही नहीं।
लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं। मैं चला गया और घुटने में जाकर एक बालक के समान रो रहा था, प्रभु जी अगर ये सच है कि आपने मुझे चुना है, मैं आपका बेटा हूं, मुझे अपने आत्मा से भर दे। 12:30 बजे करीब रात का समय था, कोई नहीं था, ढोलक बजाने वाला कोई नहीं था, बाजा बजाने वाले कोई नहीं था, ताली बजाने वाले कोई नहीं था, मैं अकेला था। और मैं जब घुटने में बैठा था उस दिन 12:30 बजे रात को परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा से भर दिया। मैं अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करने लगा, परमेश्वर से बातें करने लगा। 3:30 बज गए। उस समय पास्टर एलेक्स उठकर आए, बोले कंट्रोल यूर सेल्फ, क्योंकि 12:30 बजे से चिल्ला रहा हूं अन्य भाषा में। मैं कंट्रोल करना चाहता था लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था, फिर भी अन्य भाषा में मैं बोल रहा था। मेरा कहने का मतलब यह है, आपके अंदर यदि सच्ची प्यास है तो परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरपूर करेगा। मेरी प्रार्थना यह है कि आपको यहां से जाने से पहले परमेश्वर अपनी आत्मा से भरपूर करे, क्योंकि बाइबल में प्रभु के मेज में शामिल होने के लिए जो उसकी पाने की प्यास रखता है, जो उसके अनुभव को पाया है, वही इस मेज में क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। प्रेज गॉड। इसलिए आपके अंदर वो प्यास होना चाहिए। उसके बाद नीचे पढ़ोगे तो लिखा है 40 पद में क्या लिखा है, जितनों ने उससे क्या किया, वचन को क्या किया, ग्रहण किया, उन्होंने क्या किया, वचन को जिन्होंने, अब तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, वचन को ग्रहण करने वाले होना। जो वचन हमने सुना बहुत ही स्पष्ट से, फर्स्ट हृदय से, मसीह जीवन। हम लोग क्या है, आजकल उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं जो धूम धड़ाका तूफान लेके आता है। कई चश्मे कल पादरी साहब बता रहे थे, आधा घंटा भविष्यवाणी की सर्विस होती है। क्या होती है, भविष्यवाणी। 2 घंटा करो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी होना चाहिए। आधा घंटा क्यों करते हो, 4 घंटा करो ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी क्या होना चाहिए, भविष्यवाणी होना चाहिए। ऐसे लोगों को गुमराह में रखने वाली भविष्यवाणी, मैं तेरे को तिल का ताड़ बना दूंगा, आज से तकलीफ तेरा चली जाएगी। मेरे भाई उसको सही अर्थ लो तो एक तो तुम मर जाओगे, तभी तकलीफ जाएगी, नहीं तो जाएगा क्या। अरे जिंदगी भर हमें क्या परेशानियों को क्या करना है, झेलना है, सामना करना है। बात यह है कि परेशानी हमें डुबा नहीं सकता है, परेशानी को हम डुबाएंगे। परेशानी हम पर हावी नहीं हो सकता, परेशानी पर हम हावी होंगे। किसके थ्रू, यीशु मसीह के थ्रू। वो हमें बलवंत बनाता है। ऐसे स्थान है और हम इसी हवा में नाचते रहते हैं, इसी हवा में नाचते रहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना। इसलिए परमेश्वर का वचन चाहता है कि आप जो हमने सुना है उस वचन को क्या करना है, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। चेलों से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की, जब आप पढ़ोगे मत्ती के सुसमाचार 14 अध्याय का, वहां प्रभु यीशु मसीह चेलों के प्रति बड़ी हमदर्दी दिखाता है। इंग्लिश में उसको कहते हैं ही बस कंसर्न एंड केयर, ऐसे कहते हैं। वो कंसर्न था किस बात का, क्योंकि चेले लोग को वहां देखना, वहां पर लिखा हुआ है कि चेले आकर यीशु को सिखाने लगते हैं। दुखित लोगों को देखकर प्रभु के चेले आकर कहते हैं, प्रभु जी ये काम करो, देखो हम सुनसान जगह में हैं,
ये यहाँ कुछ खाने के लिए कुछ नहीं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं है कि ये सुनसान जगह है, जैसे कि प्रभु यीशु को मालूम ही नहीं है कि यहाँ खाने के लिए क्या नहीं है, भोजन नहीं है। सलाह दे रहे हैं किसको? इसलिए परमेश्वर बड़ा कंसर्न था इन लोगों के। ये स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, लेकिन अति स्मार्ट मत होना। समझे ना? स्मार्ट होना चाहिए लेकिन अति। वो चेले लोग कहां करे, यीशु से कहते हैं, ये मेरे सोचता हमारा पास पी सैमुअल थे ना, जब किसी कुछ चीज को जाके बताओ ना तो वो ऐसे करते, तभी समझ जाना कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। मैं सोचता हूं प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे आराम से सुन रहा था इनका, उसके नीचे पढ़ाओ को तो लिखा इनको भेज दो, वो अपना इंतजाम कर लेंगे। इसलिए ही वॉज वेरी कंसर्न ऑफ देम। इनको वो यीशु मसीह 15 अध्याय में वो रिटायरमेंट ले रहा था, मतलब ही वॉज हैंड ओवरिंग टू डिसाइपल। यीशु अपने चेलों को सेवा को हैंड ओवर करने जा रहा था, लेकिन इनको देखकर बड़ी कंसर्न था, बड़े दुखित था। आपकी और मेरी जिंदगी को देखकर कई बार जो परिपक्वता आपकी और मेरे अंदर आना चाहिए, जो बढ़ोतरी हमारे अंदर आना चाहिए, जो मजबूती हमारे अंदर आना चाहिए, जो विश्वास में गहराई में जड़ पकड़ना चाहिए और विश्वास में बनते और बढ़ते जाना चाहिए, उसको ना देखकर प्रभु बड़े चिंतित है, बड़े चिंतित है। इसलिए परमेश्वर यीशु को चेलों के ऊपर बड़ा कंसर्न था। इसलिए उसने, प्रभु ने क्या किया वहां मालूम है? नीचे पढ़ोगे तो वहां यीशु कहता, मैं समझता हूं ऐसे ही बोला हुआ, दांत पीसते हुए, पता नहीं पीसा कि नहीं पीसा, माफ करना अगर मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं तो। यीशु गुस्से से बोला, तुमको, वहां लिखा है तुमको इनको खाना देना है। ये लोग क्या बोल रहे हैं? भेज दो। यीशु कह रहा है तुमको इनको खाना देना है। एक ने बोला हमारे पास खाना नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। दूसरा बोलता एक है, एक हमारे पास सिर्फ 2 रोटी और 5 मछली है। इधर वो ले आओ, बोला तुम यहां लेके आओ उसको। उनको सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, वहां नीचे पढ़ोगे तो लिखा, वहां जल्दी उसने चेलों को भेज दिया, लिखा जल्दी, तत्पर, इमीडिएटली लिखा है इंग्लिश में। तत्पर उसने इनको क्या किया? भीड़ को तितर बितर कर दिया, चेलों को बोट पर बैठाकर क्या कर दिया? भेज दिया। किस पर बैठाकर? बोट पर बैठाकर भेज दिया। तब वहां तूफान आती है, वहां तूफान आता है। मैं हर वक्त कहता हूं 2 प्रकार के तूफान आते हैं। एक हमें सुधारने के लिए है। क्या करने के लिए है? सुधारने के लिए है। दूसरा हमें सिद्ध करने के लिए है। समझ रहे ना? 2 प्रकार के तूफान आते हैं। एक हमें क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? सुधारना चाहता है। दूसरा हमें सिद्ध बनाना चाहता है। सुधारने के लिए है जो छत्तीसगढ़ में अभी जो तूफान आ रही है, प्रेज गॉड। क्या है? आज हालेलुया, बहुत हम लोग कूद के ऐसे जा रहे हैं। अब आंधी आ रही है, कल यहां आएंगे तलवार लेके। मैं तो ऐसे ही आए रहे हूं, दुआ कराए बर जात हूं। ऐसे कचराओं को परमेश्वर नहीं चाहता है, बिल्कुल नहीं चाहता है। प्रेज गॉड। इसलिए तूफान आती है। प्रेज गॉड। चेलों को बिगाड़ने के लिए नहीं है, चेलों से नफरत करता इसलिए नहीं है। यीशु आपकी जिंदगी से बहुत ही ध्यान रखता है। यीशु आपको कुछ सिखाना चाहता है।
यीशु आपको कुछ बनाना चाहता है। यीशु आपके अंदर से जो योग्य नहीं है, जो सही नहीं है, उसको निकालना चाहता है। आपकी विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर क्या हो, निर्भर हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम गीत गाते हैं, जब सारे दरवाजे क्या हो जाएं, समझो दरवाजा बंद करने का कारण यह है कि परमेश्वर नया दया हमारे लिए क्या कर दे, खोल दे। तूफान आपकी जिंदगी में मुझे सुधारने के लिए है, हमें बनाने के लिए है। यीशु वो कंसर्न रखता है, बनाने के लिए है, वो सिद्ध बनाना चाहता है, सिद्ध बनाना चाहता है। इसलिए वचन के, जब आप वचन को ग्रहण करोगे तब आप सिद्धता में क्या होगे, क्या होगे, बढ़ोगे। नहीं तो हम हालेलुया बोलते आए, हालेलुया बोलते। हेलो हेलो, नींद तो नहीं आ रही है? आप मेरे साथ हैं कि किसके साथ? इसलिए यीशु का कंसर्न यह था, इसलिए आपको वचन को क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वचन को सिखाना चाह रहा था, परमेश्वर की मर्जी को जानना चाह रहा था। इसलिए क्यों उसने तितर पितर कर दिया इनको, क्योंकि ये भीड़ में जाएंगे तो उनके बहकाव में आ जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये भीड़ में उनको जलाने का। दूसरा, भीड़ चाहती है यीशु को क्या करना है, राजा बनाना है। ये सांसारिक बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आत्मिक बातों से अज्ञान है। इसलिए यीशु को चेलों के प्रति कंसर्न था। आज भी इनकी कौन है बड़ा, कौन है छोटा, कहां मिलेगी कुर्सी, कुर्सी के पीछे, स्थान और मान और सम्मान के पीछे। अगर मेरे चेले स्थान और मान और सम्मान के पीछे जाएंगे, ये मेरे राज्य को बनाने वाले नहीं रहेंगे, ये मेरे राज्य को बिगाड़ने वाले हो जाएंगे। इसलिए यीशु अपने चेलों के ऊपर कंसर्न इसलिए था कि ये मेरे चेले बिगाड़ने वाले, मेरे राज्य को बिगाड़ने वाले ना बने, परंतु बनाने वाले बने। उसका डर ये था कहीं ऐसा ना हो, दे में मिस द माई विल एंड प्लान, कहीं ऐसा ना हो मेरी इच्छा और मेरी मर्जी से ये वंचित ना हो जाए। प्रेज गॉड। ये इसलिए वचन को क्या करना है, प्रेज गॉड। जो वचन को ग्रहण करता है, जो वचन पर चलता है, जो वचन को महत्व देता है, सर्वप्रथम उसकी जिंदगी में नेतृत्व करने वाला परमेश्वर की वचन है। वो परमेश्वर की इच्छा से कभी भटकता नहीं है। इसलिए वही प्रभु के मेज में शामिल हो सकता है जो परमेश्वर के वचन को क्या करता है, प्रेज गॉड। उसके बाद चौथी बात वहां क्या लिखा है नीचे, बपतिस्मा हो गया, मन फिराना हो गया, बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया, वचन को ग्रहण करना क्या हो गया, और प्रार्थना में लवलीन रहने वाले। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4, क्या हो गए? कितना हो गए? मैं पूछ रहा हूं आपसे। 4। मैंने अभी क्या बोला? 5th, प्रार्थना में लवलीन, और परितों की शिक्षा। किसमें? परितों की
शिक्षा में आगे बढ़ना। ठीक है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं क्योंकि आपके दिल में ये बैठ जाए। ठीक है, ओके। और यहां लिखा हुआ है कि प्रेरितों की क्या पाना है? शिक्षा पाने में। ये आपके लिए मेरे लिए अति आवश्यक है। समझ गए ना? शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए। शिक्षा में जो आगे बढ़ता है वो कभी भी भटकता नहीं है। जो शिक्षा में आगे नहीं बढ़ता है वो क्या हो जाता है? भटक जाता है। कई लोग भटक गए क्योंकि शिक्षा में आगे बढ़ना नहीं चाहते। मैं कई बार आपको बोलता हूं, देखो यूहन्ना के सुसमाचार में भी 1 से लेकर 6 अध्याय तक अगर पढ़ोगे, प्रभु यीशु मसीह पहले अध्याय में चेलों को चुनता है। 6 अध्याय तक यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, सब बातें शिक्षा देते हैं। सारी जगहों में चेले पीछे 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 चलते हैं। 6ठों अध्याय में पहुंचने के बाद 6 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ, तब यीशु उस बॉल को उनके हाथ में देता है। There is a time। हर बात के लिए क्या है? शिक्षा मिलेगी तो इंतजार करना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपके हाथ में, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसको परमेश्वर आपको देगा। उसका टाइम लगता है। 16 अध्याय में के 8 अध्याय प्रेरितों के काम खोजा। जब रथ में बैठकर यशायाह नबी के किताब को 53 अध्याय को पढ़ते जा रहा था, खोजा। फिलिप को परमेश्वर कहता है तू उसके साथ चले जा, बोलता वो चले जाता है। उसके बाद बोलता उसके साथ चल, उसके बाद बोलता है दौड़, उसके साथ दौड़। उसके बाद बोलता है पूछ, जो पढ़ रहा है समझ रहा है। तब उसको बोलता है अब रथ में क्या हो जा। तुम तो उठने से पहले रथ में चढ़ना चाहते हो, नहीं होगा। देयर इज ए टाइम, एक समय आता है। धीरे धीरे से शिक्षा वो होती है, शिक्षा वो होती है, किसी के देखने से मैं भी करूंगा नहीं करना तो ऐसा हो जाएगा। एक बंदर था, वो किसी से मछली पकड़ रहा था। केरला में बड़े डंडे से ये मछली पकड़ते हैं। उसने दूर से देखा कि भाई क्या करूं, मैं भी पकड़ता हूं। दौड़ के चला गया, जाल खींचने लगा, और उसके बाद उसी जाल में फंस गया। मछुआरा कहीं चाय पी रहा था, देखा बड़ा मछली मिल गया, आज बोल के दौड़ के आया तो बंदर। तुम्हारा भी हाल यही हो सकता है। इसलिए शिक्षा पाना जरूरी है। प्रेज गॉड, आमीन आमीन। बोलो मुंह खोल कर आमीन, जोर से बोलो। धूप में बैठने वाले भी बोलो। तो शिक्षा में आगे बढ़िए। शिक्षा पाना अति आवश्यक है। कल परसों 2-3 दिन से आप प्रभु के वचन को सुन रहे थे। शिक्षा पा रहे थे कि नहीं पा रहे थे? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे को अच्छा लग रहा था। इसलिए भी अच्छा लग रहा था, आप समझ रहे थे। कुछ लोग तो सो रहे थे, उसकी परवाह नहीं है, वो उनकी आदत है। कई लोग क्या है, मीटिंग में आके सो जाते हैं, घर में नींद नहीं आती, तो यहां आके तो उनकी बात नहीं। जो सुनने आए थे वो लोग सुन रहे थे। प्रेज गॉड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए शिक्षा पाना क्या है? हालेलुया। तब तुम हर आंधी तूफान का क्या कर सकोगे? सामना कर सकोगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। शिक्षा पाना अति आवश्यक है। 5, 6 संगति रखने में क्या रहना?
लौलीन रहना। नहीं बोलना चाह रहा, आप जानते हैं, रिपीट कर रहा हूं इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ठीक, क्या लौलीन रहना, संगति में क्या रहना है, रहना। ऐसा नहीं कि 2 दिन इधर आए, जब तक भूत नहीं भाग आए तब तक यहां है, भूत भाग गया तो और अरे चले गए, उसके बाद वहां अच्छा नहीं लगा तो फिर वहां चले गए, ऐसा नहीं। एक शिक्षा में, परमेश्वर के वचन की शिक्षा में हमको आगे बढ़ना है। सेम टाइम संगति में एक जगह रहो ना, जैसे मीटिंग होती है आप जाओ ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन संगति जो है एक जगह में होना चाहिए। प्रेज गॉड, ताकि आपका पासवान भी कहे कि ये हमारी विश्वासी है। प्रेज गॉड, आपके दुख और सुख में हम वहां क्या करें, पहुंच सके। एक बहन बेंगलोर में, सच्ची घटना आपको बता रहा हूं, बेंगलोर में गए रिटायर होने के बाद, अच्छा घर बनाया, नॉर्थ इंडिया में हमारे इधर ही काम करते थे, वहां गए, बढ़िया घर बनाया, बहुत अच्छे गए, माँ बाप दोनों गए। पहला एक चर्च गए, अच्छा नहीं लगा, दूसरे चर्च गए, अच्छा नहीं लगा, तीसरा चर्च गए, अच्छा नहीं लगा, चौथा चर्च गए, अच्छा ही नहीं लगता इनको, 5वीं चर्च में गए, 2 हफ्ता गए थे, उसी में उनके हस्बैंड का डेथ हो गया। डेथ होने के बाद बोले वो पास्टर को बुला रहे हैं, वो पास बोले हमारे वहां तो एक ही दिन आए थे, हमारे वहां तो मैं नहीं जानता, मैं तो देखा ही नहीं हूं, हमारे वहां तो वो वहां जाता था, अरे वहां जाता था, वहां जाता था। बॉडी के लिए बात करने के लिए कोई नहीं था, दफनाने के लिए कोई नहीं था, आखिरी में उस बॉडी को लेकर केरला चले गए। ₹50,000 खर्चा करके दफनाना पड़ा। मतलब एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, संगति में आपको लीन रहना है, जहां आपका पास्टर कह सके ये हमारी विश्वासी बहन है, ये हमारा विश्वासी भाई है। हर घाट का पानी पी के देखता हूं, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, नाचने वाला ना बनो, ठीक है। संगति मतलब उसमें लवलीन रहो, चर्च में लवलीन रहो, प्रार्थना में लवलीन रहो, इनवर्डली लवलीन रहो, आउटवर्डली लवलीन रहो। प्रेज गॉड, आंतरिक तौर से लवलीन रहे, बाहरिक तौर से भी। प्रेज गॉड, हालेलुया, बोल सकते हो हालेलुया। अब 7वीं बात है प्रभु का मेज, ठीक है। बट अब क्यों इसकी लेने की जरूरत है, चले जल्दी से चले, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का, जल्दी से, वहां भी 3-4 चीज को मैं बताना चाहता हूं। 6 अध्याय का 50 से हम पढ़ेंगे। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लिखो, यहां लिखा हुआ है 50 में हमने पढ़ा, जो इससे खाता है वो क्या ना होगा, कभी ना मरेगा। क्यों लेना है, इसमें लेने के कारण, जो इसमें मेरे शरीर और देह मांस में से कटोरे में शामिल होगा वो क्या नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ये वचन को हमें इस प्रकार से लेना, ऐसा नहीं कि साक्षात उसका शरीर है, ऐसा नहीं है। वो कैथोलिक्स विश्वास के आधार पर है, वैसा हम नहीं लेते हैं। हमने पहले पढ़ा, जब इसको स्मरण करते हैं तो यहां इसको क्यों लेना है, इसलिए कि वो क्या ना हो, ना मरे। प्रेज गॉड। जो प्रभु की मेज में
शामिल होने की किस लिए जरूरत है? इसलिए कि वो ना मरे। जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता होकर ग्रहण किया है, जिसने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया है और सचमुच भावनाओं पर आधारित नहीं है, वो कल्पनाओं पर आधारित नहीं है, अच्छा लगा इसलिए किया हुआ नहीं है, वो उसका दिल का ये ऐसे कहते हैं ना हिंदी में, प्रभावित होकर नहीं है, परिवर्तित होकर है। उसकी जिंदगी में सचमुच एक परिवर्तित हो गई है, हो गया है। वो व्यक्ति परिवर्तित होने के बाद जब इसमें शामिल होता है, वो इसमें शामिल होने के कारण क्या नहीं होगा? मरेगा नहीं। प्रेज गॉड। मतलब पीछे हटेगा नहीं, वो ठोकर नहीं खाएगा, वो किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेगा, वो सबके लिए आशीष का कारण बनेगा। प्रेज गॉड। इसलिए इसमें भागी होना जरूरी है, ताकि वो ठोकर का कारण ना बने, मृत्यु का कारण ना बने, गिरने का कारण ना बने, पीछे हटने का कारण ना बने, डरने का कारण ना बने। वो जीवित रहेगा हर हालत में। यीशु के लिए जान देने के लिए वो क्या होगा? बोलो, हाथ उठाकर तैयार होगा। थोड़ा सा अच्छे से उठाइए ना, आप ऐसे उठा रहे। तैयार होगा। हाँ ठीक है, आप नींद से जाग गए। तो मेरा कहने का मतलब इसलिए उसको इसमें भागी होना जरूरी है। उसके नीचे ऐसे लिखा हुआ है, पढ़िए 51 में क्या लिखा है नीचे? जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। सर्वदा वो क्या होगा? ना मरेगा और सर्वदा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आपको बने रहने के लिए, इसलिए जब भी तुम एकत्रित होते हो, मेरे स्मरण के लिए यही हम महीने में एक बार करते हैं, ये तो रोज भी कर सकते हैं, हर हफ्ते भी कर सकते हैं। इसलिए यहां लिखा हुआ है जो क्या होगा? कभी कभी, बोलिए जोर से, कभी। आमीन। प्रेज गॉड। वो जीवित रहेगा और कभी आनंद जीवन का क्या होगा? वो बारिश भागीदार होगा। प्रेज। इसलिए इसमें लाना, इसमें भागी होना जरूरी है। उसके बाद 52 में लिखा है, 52 में क्या लिखा है? इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, हाँ, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? हाँ, 53 में पढ़ेंगे। 53 में यूं लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि यदि इस पे भागी नहीं होता है तो वहां यीशु ने कहा उसमें जीवन नहीं है। उसमें क्या नहीं है? बोलिए मुंह खोलकर। इसलिए जीवन होने के लिए आपको क्या करना है? इसमें भागी होना है। कौन हो सकता है? मैंने पहले बोला, अब मैं बोल रहा हूं कि क्यों लेना है इसमें। यहां लिखा है वो तुम्हारे में क्या नहीं होगा? अगर भागी नहीं होते तुम में क्या नहीं है? जीवन नहीं है। ना आत्मिक जीवन है, ना आनंद जीवन है, ना महिमामय की जीवन है। यह जीवन आप में नहीं है। इसलिए आपके अंदर को वो अच्छी वासनाएं नहीं रहती, बुरी वासनाएं रहते हैं, क्योंकि वो जीवन न होने के कारण। इसलिए उसके बाद और जल्दी से आगे बढ़े, टाइम हो रहा है। आप मेरे खिलाफ दुआ करने से पहले आगे बढ़े। 54 में क्या लिखा है नीचे? जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है
अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे आनंद जीवन उसी का है। उसके बाद वहां लिखा हुआ है उसको मैं क्या करूंगा, और मैं उसे अंतिम दिनों में क्या करूंगा, फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति जो प्रभु के मेज में दिन प्रतिदिन जब भी इस संगति में लवलीन रहकर शामिल होता है, आखिरी समय में उसको परमेश्वर क्या करेगा, जब यीशु बादलों पर आएगा, आप इस संगति में प्रभु के मेज में शामिल होने के वजह से, उस भय और भक्ति में जीवन व्यतीत करने के वजह से, परमेश्वर के वचन को मानने में और चलने में खड़े होने के वजह से आप पुनरुत्थान की क्या हो सकते हैं, भागीदार हो सकते हैं। यदि आप उसमें नहीं होंगे तो आप आनंद जीवन की भागीदार नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप इसमें शामिल होना जरूरी है। प्रेज़ गॉड। उसके बाद वहां भी खत्म नहीं होता है, आगे पढ़ेंगे। पढ़िए 55 में क्या लिखा है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां लिखा हुआ है जब इसमें से वो खाता है, मैं उसमें और वो मुझ में क्या रहता है। प्रेज़ गॉड। आपको बना रहना है कि नहीं रहना है, वो आप में और आप। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाट अ प्रिविलेज, कितनी सौभाग्य है। प्रेज़ गॉड। आप उसमें, वो आप में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसमें शामिल होना क्या है, अनिवार्य है। फिर से कहूं, उसके बाद लास्ट 7वीं बात यहां ऐसे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। हाँ, उसी का, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। नीचे और नीचे। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। सर्वदा क्या होगा, मेरे साथ बोलिए, सर्वदा क्या होगा, युगान युग यीशु के साथ आप क्या होंगे, सहभागी होंगे। प्रेज़ गॉड। इसलिए इसको लेना जरूरी है। अब कैसे लेना है, वापस आइए कुरिन्थियों की पत्री 11 का आप 27 पद से पढ़िए जल्दी से। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ये देखिए, जो कोई कैसे खाए, अनुचित रीति से। कौन ले सकता है, क्यों लेना है, अब कैसे लेना है, कैसे लेना है, उचित रीति से लेना है। कैसे लेना है, जो अनुचित रीति से लेता है वो क्या लिखा है, किसमें से, किसमें अपराधी ठहरेगा, प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रभु का देह और लहू से क्या ठहरेगा, अपराधी ठहरेगा। इसलिए ये बार बार बोलते हैं, आपके पास्टर भी बोलते होंगे। मैं आपको ये बार बार कहने का कारण ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप इसमें भागी होकर क्या ठहरे, अपराधी ठहरे। क्या ठहरे, अपराधी ठहरे। जो अनुचित रीति से, मुझे कैसे लेना है, उचित रीति से लेना है। कैसे लेना है, उचित रीति से लेना है। इसलिए उचित रीति से लेने के लिए क्या करने की जरूरत है, हमने कैसे पढ़ा,
नहीं, वो तो पहली बार। अब यहां कैसे उचित होना है ना, कैसे लेना है। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। इसलिए मनुष्य अपने आप को क्या कर ले, जांचो के अनुचित क्या है, उचित क्या है, परमेश्वर के वचन के आधार पर। समझ गए ना। इसलिए मैंने पहले ही बोला कौन ले सकता है। पहले मैंने 7 बातों को आपके सामने रखा। फाउंडेशन है हमारा, न्यू है वो। क्यों लेना है मैंने आपको बताया, लेकिन ये लेना है जरूर। लेकिन कौन ले सकता, कैसे लेना है, उचित रीति से लेना है। उचित रीति से लेने का जो अपने आप को क्या करता है, जांचता है, जो सुने हुए वचन पर, सीखे हुए वचन पर जैसे हम मनन करते आ रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं और चल रहे हैं, उस वचन के आधार पर अपने आप को क्या करना है, जांचना है। ठीक। यदि अपने आप को ना जांचे, जांचना जरूरी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर नहीं जांचता है तो वो क्या ठहरता है, लहू में से और, बोलिए, देह और लहू में से क्या ठहरेगा, अपराधी। मतलब आप तुच्छ गिने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो जीवन आपके लिए, मेरे लिए जो कुर्बान किया है, उसको आप तुच्छ जान रहे हैं। लहू बहाना भी तुच्छ हो गया, यीशु का बलिदान भी क्या हो गया, क्योंकि आपने अनुचित रीति से उस पर भागी होने के कारण आपने उसको आदर नहीं किया। यू डिड नॉट गिव ए ऑनर टू गॉड। आप परमेश्वर को आदर नहीं करते, ये परमेश्वर कह रहा है। उसके बाद नीचे पढ़ो। क्योंकि जो खाते पीते समय हाँ, प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से, ये खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अपने ऊपर क्या लाता है। मैं नहीं चाहता कि आप दंड की भागीदारी हो जाए, इसलिए। और उसके बाद लिखा है, इसी कारण अपराधी है देह में और लहू में, उसके साथ साथ आप क्या हैं, दंड के भागीदारी हैं। उसके बाद इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। क्या हो जाते हैं, निर्बल, रोगी और मर भी जाते हैं। लिखा है स्लीप। और बहुत से सो भी गए, मतलब मर गए। तो इसलिए कैसे लेना है, कैसे लेना है जी, उचित विधि से आपको क्या करना है, लेना है। हालेलुया। आप तैयार हैं अपने आप को उचित बनाने के लिए, उस व्यवस्था पर चलने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए। प्रेज गॉड। जब ऐसे आप शामिल होते हैं, इससे क्या आपको उपलब्ध होती है। जब ऐसे शामिल होते हैं तो क्या होता है, आप प्रभु के मेष में भागी होने से। पढ़िए, एक और पद पढ़िए, 1 कुरिन्थी 10 अध्याय का 16 और 17 पद। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, हाँ, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं। क्या मसीह की लहू की क्या सहभागिता। और वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं। प्रेज गॉड। जब उचित रीति से हम लेते हैं, सोच लीजिए कौन ले सकता है, क्यों लेना है और कैसे लेना है। कैसे लेना है, उचित रीति से लेना है। जब उचित रीति से आप लेते हैं, एक
सबसे पहला मैं कहना चाहूंगा, क्या हो जाए? सौभाग्यता। प्रेज गॉड। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। प्रेज गॉड, हालेलुया। सौभाग्यता के लिए थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, यीशु के वचन के अनुसार चलने से हम क्या पाएंगे? हैं? सौभाग्यता। प्रेज गॉड, आमीन, आमीन। उसके बाद सौभाग्यता कैसे होगा? थ्रू द होली स्पिरिट, परमेश्वर के आत्मा के जरिए। प्रेज गॉड। सौभाग्यता वचन के जरिए और पवित्र आत्मा के जरिए। उसके बाद सौभाग्यता हमें कैसे मिलती है? थ्रू ही सैक्रिफाइस, उसकी बलिदान के जरिए। प्रेज गॉड, आमीन, आमीन। आपके साथ, मेरे साथ सौभाग्य रखने के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। अपनी आत्मा को उसने क्या कर दिया? दे दिया। इसलिए जब चेले लोग दुखित थे, 14 अध्याय में यूहन्ना के सुसमाचार में जो कहते, हम हर वक्त कहते हैं ना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। व्याकुल क्यों थे? जब वहां की बैकग्राउंड आप पढ़ते हैं, बड़े खुश थे वो। सौभाग्यता यीशु के साथ थी, खाना मिल रहा था, चमत्कार हो रहा था, सब भीड़ उनके पीछे थी, इनकी बहुत व्यस्त थे। अचानक यीशु कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। ये शौक हो गए, दुखित हो गए। अब हम क्या करेंगे? हमने सब कुछ छोड़ दिया, यीशु के पीछे हो गए। अब ये हमको ऐसे छोड़, इस हालत में छोड़ के जा रहा है। उनकी घबराहट को देखकर यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल। उसके बाद वो कहता है, मैं जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं? बड़े प्यार से कहता है, मैं जगह करने के तैयार करने के जा रहा हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो कह रहा है, मैं जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं? जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं? क्यों जा रहा हूं? करके फिर आने के लिए जा रहा हूं। प्रेज गॉड। फिर कहता मैं जाके आऊंगा। प्रेज गॉड। कैसे शांति दे रहा है। घबरा रहे थे, हमारा क्या होगा? हम लोग कई बार घबरा जाते हैं ना, हमने सबको छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, हमने भी छोड़ा, उन्होंने भी छोड़ दिया। ठीक है, अब यीशु में आ गए। यीशु कहता है, घबराओ मत। प्रेज गॉड। मेरे पिता के पास बहुत जगह है। प्रेज गॉड। मैंने देखा हमारे भाई, कई लोग जब ऐसे परेशानी से आ गए, कुछ लोग हैं जो परेशानी से आ रहे, उनने घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, खेती बाड़ी सब छोड़ दिया, जाकर एक जगह में छुप कर रह रहे। प्रेज गॉड। अकेले रह रहे, 1 महीना से ऊपर हो गया। मैं जानता हूं व्यक्तिगत, क्योंकि उनको ये पता है, इन सबसे बड़ा यीशु है। हालेलुया। वो सौभाग्यता जो है, सौभाग्यता जो है, जो सौभाग्य इसमें शामिल होने का कारण है, सौभाग्य, कम्युनियन। प्रेज गॉड, हालेलुया। सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हुए, इसलिए बहुत जगह है वहां। डरो मत, यीशु का कहना है, मैं जा रहा हूं, डरो मत। मैं आऊंगा, डरो मत। कब आऊंगा? जगह तैयार करने के बाद आऊंगा। कोई ट्रांसलेट बोलता मैं घर तैयार कर रहा हूं, कोई कहता है कुछ भी हो, प्रभु तैयार कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है। जगह हो या घर हो, मुझे परवाह नहीं है, जो भी वो तैयार कर रहा है, क्या कर रहा है? अच्छा कर रहा है। प्रेज गॉड, आमीन। उसके बाद कहता है, हे डू यू नो फादर, क्या तुम पिता को जानते हो? हैं? तुम इस पिता पर विश्वास करते हो? उसके बाद नीचे कहता है, जानते हो। विश्वास करना अलग बात है, जानना अलग बात है। There is 4 stages of knowing God, knowing Father. Praise God. उसके बाद कहता है, मैं जा रहा हूं, आऊंगा, तुमको ले जाऊंगा, घर तैयार करूंगा, जो भी तैयार कर रहा है। उसके बाद वो कहता है, जब यहां तुम हो, नो द फादर, मतलब पिता को क्या करो? पहचानो।
उस रास्ते से जाता है एक आदमी, ऐसे पहचानने से नहीं होगा। Praise God. कभी कभी इधर नजर उठाता है, वैसे जानने से नहीं। आपको दिल से उसके साथ क्या होना है। Praise God. Hallelujah. उसके बाद नीचे कहता है तुम्हारे पास एक संबंध की रस्सी है, वो क्या है? प्रार्थना है। Praise God. We have a privilege to pray to God. मैं तुमसे जुड़ सकता हूं, तुम पिता से जुड़ सकते हो। कैसे? प्रार्थना में। अकेले नहीं हो। जैसे पिता को जानना चाहिए वैसे जानो, और प्रार्थना में तुम परमेश्वर से क्या करो? जुड़ो। उसके बाद नीचे कहता है तब मैं एक सहायक भेजूंगा। Praise God. Hallelujah. 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 बोलिए मुंह खोलकर हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। और उसके बाद सेंटेंस, मैं जब वो संदर्भ को देख रहा था, मनन कर रहा था, मैं रो रहा था। यीशु आपके लिए, मेरे लिए कितना कितना कंसर्न है। प्रेज़ गॉड, कितना कंसर्न है वो फिर कहता है, इतने कहने के बाद फिर कहता है मैं सहायक को भेजूंगा, वो तुम्हें सिखाएगा। प्रेज़ गॉड, वो तुम्हें जो मैंने सिखाया है याद दिलाएगा। प्रेज़ गॉड, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें याद दिलाएगा, वो तुम्हारे लिए एक एडवोकेट है, इंग्लिश में लिखा, एक वकील बनेगा। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, आमीन। वो तुम्हारे साथ है। उसके बाद कहता है वो तुम्हारे अंदर होगा। व्हाट ए वंडरफुल प्रॉमिस। चेलों के लिए कितनी महत्वपूर्ण वायदा है। इसलिए अब वी हैव ए फेलोशिप। ऐसे आपकी मेरी पिता के साथ इस प्रभु भोज के शामिल होने में हमें क्या है? ऐसी संगति है। प्रेज़ गॉड, आमीन। उसके बाद मैं कहना चाहूँ, मैं ऐसे कहता हूँ, कम्युनियन जब हमारे उसके साथ होगा तो हमारे लाइफ में क्या होगा? नंबर 1, थिंक लाइक क्राइस्ट। यीशु के समान सोचने हम लगेंगे। प्रेज़ गॉड, समझ गए ना? हम कैसे सोचेंगे? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अच्छा है कि बुरा है वो? आमीन, हालेलुया। हमारी सोच बदल जाती है। We will think, हम सोचेंगे जैसे यीशु सोचता है। प्रेज़ गॉड, ये आप विजय हो रहे हैं। प्रेज़ गॉड, आप परिपक्व हो रहे हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं, आप मजबूत होते जा रहे हैं। प्रेज़ गॉड, क्योंकि आपका सोच क्या हो गया? बदल गया। पहले आपकी सोच थी संसार, अभी आपकी सोच है आत्मिक है। प्रेज़ गॉड, आमीन। आपकी सोच बदलना। चेलों के लिए यीशु मसीह की फिक्र भी यही था कि ये ऐसा सोचे जैसे मैं सोचता हूं, और ऐसा देखे जैसे मैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आपका देखना और मेरा देखना बहुत फर्क होता है। एग्जाम्पल, यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय में एक जो जन्म से अंधा था, चेलों ने देखा, कहा किसने पाप किया? यीशु ने भी देखा उसी को। इसने क्या क्या बोला? ना इसने ना इसके माँ बाप ने। फिर यीशु ने कहा ये इसलिए हुआ कि वो मेरा काम करने के लिए इंतजार कर रहा है। प्रेज़ गॉड, मैं अपना काम उस पर प्रकट करूंगा, उसकी इंतजार कर रहा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। इसमें मैं अपनी सामर्थ को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, प्रकट करूंगा। देखिए यीशु का सोच, और ये महिमा का पात्र है।
हालेलुया। तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपको बेनिफिट जो मिल रहा है उसके बाद, इसमें भागी होने का, उसके बाद आपके अंदर क्या होगा, लव लाइक क्राइस्ट, और आप वैसे प्यार करोगे जैसे यीशु प्यार करता है। प्रेज गॉड। आपके बोलने में कोई जान नहीं दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये उपलब्धि आपको मिल रही है क्या, जैसे, कैसे, जैसे वो प्यार करता है वैसे हम क्या करेंगे, प्यार करेंगे। ये उपलब्धि आपको क्या मिल रही है, आप क्या करेंगे, सौभाग्यता पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। कैसे सौभाग्यता हमें ये सब परमेश्वर के साथ हुई, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पुनरुत्थान होने के द्वारा। ये सौभाग्यता के बाद हमने क्या देखा, इसमें हमारी क्या सोच बदल जाएगी, हमारी दृष्टि बदल जाएगी। हम वैसा देखेंगे, हमारा वैसा सोचेंगे जैसा यीशु सोचता है, वैसा देखेंगे जैसा यीशु देखता है, और वैसा प्रेम करेंगे जैसा यीशु प्रेम करता है। चौथी बात बोलकर यहाँ मैं समाप्त करूँ। चौथी बात और बोलना चाहता हूँ, रिस्पॉन्स लाइक क्राइस्ट, यानी जैसे प्रभु प्रतिक्रिया करता है वैसे हम क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। प्रेज गॉड। आज दुनिया में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है, हमारी प्रतिक्रिया, है कि नहीं। कोई एक मारेगा तो मैं, हमारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए प्रतिक्रिया, उड़ीसा में अब्राहम, नहीं क्या नाम उनका, ग्राहम स्टेल, उनकी पत्नी ने क्या बोला, क्या प्रतिक्रिया था, फांसी में चढ़ाने के लिए सब होने के बाद उसकी प्रतिक्रिया कहती है क्या, मैं उसे माफ करती हूँ। व्हाट ए वंडरफुल, प्रेज गॉड, मैं उसे माफ करती हूँ। भोपाल में एक मसीह बहन को बस में चढ़कर चाकू में मार दिया। उसकी मां कहती है मैं उसे क्या करती हूं, माफ करती हूं। अभी उड़ीसा में गुबार खिलाया, वो खुदा का बंदा कहता है मैं उसे क्या करता हूं, माफ करता हूं। हालेलुया। हम दुनिया को तलवार से नहीं जीतते, हथियार से नहीं जीतते, हम लड़ाई से नहीं जीतते, ताकत से नहीं जीतते, सरकार से नहीं जीतते। हमें कोई सहायता करे या ना करे, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर के स्वभाव जो हमारे अंदर आता है उसकी प्रतिक्रिया से हम जीतेंगे। हालेलुया। बल से सर नहीं झुकाएगी दुनिया, लेकिन यीशु के जीवन के, उसकी शिक्षा की प्रतिक्रिया से लोग घुटने टिकेंगे, सर झुकाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, चाहे कुछ भी तूफान कितनी बड़ी क्यों ना आ जाए, आपको और मुझको इसके लिए खड़ा होना है। हमारी प्रतिक्रिया नफरत का नहीं है, हमारी प्रतिक्रिया मोहब्बत का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु को मेज हमें ऐसा बनाता है। लास्ट, उसके बाद वी विल रन फॉरवर्ड, हम दौड़ेंगे, लीव लाइफ लाइक ए क्राइस्ट। हालेलुया। हम मसीह किसी चाल चलने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आराधना में शामिल हुए एक एक से मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे और मुझसे यही आग्रह करता है, जिस रास्ते से वो चला
जैसे वो जिया, हम जीने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको आह्वान करता है। इसलिए यीशु ने क्रूस पर कांटों का मुकुट पहना, इसलिए यीशु के दोनों हाथ क्या हो गए? कीलों से ठोका गया, पैर कीलों से ठोका गया और छाती में भाले से छेदा गया। कहता है सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया।